में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान की 5 दिहाइयों का हिसाब दिया। इस मुल्क में भी तहकीकात हुई और बैरून मुल्क भी तहकीकात हुई। पाकिस्तान की सबसे ताकतवर JIT बनाई गई, निगरान जज लगाए गए। हर रोज दिन और रात तारीखें लगाई गई। और दूसरी साइड पर इमरान खान है, वो लाडला जिसको सिर्फ दूध नहीं पिलाया जाता, जिसके पैम्पर नहीं बदले जाते, बल्कि उसके लिए फैसले और उसके लिए इंसाफ के भी खास म्यार हैं। एक तरफ JIT निगरान जज और दिन रात की तारीखें, और दूसरी तरफ स्टे पर स्टे 8 साल। पाकिस्तान की तकरीबन तमाम हाई कोर्ट से अपनी फॉरेन फंडिंग, इजरायली इंडियन पैसे को छुपाने के लिए स्टे, हर हीला बहाना इस्तेमाल किया। 8 साल, 4 हाई कोर्ट्स, 4 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन आज तक फैसला नहीं हुआ। ये लाडलापन क्यों है और दूसरे इतने सुतेले क्यों हैं? इसका हर गुनाह माफ है। ये जो करे कोई पूछने वाला नहीं, और दूसरों का हिसाब दिन रात भी लिया जाता है और उनके लिए स्टैंडर्ड्स भी और बनाए जाते हैं। खान साहब, ये जो कल दोबारा एक दफा फाइनेंशियल टाइम्स में स्टोरी आई है, ये क्या है? ये फॉरेन फंडिंग नहीं तो और क्या है? इसे इंपोर्टेड फंडिंग भी कहा जा सकता है। ये वो इंपोर्टेड फंडिंग और इंपोर्टेड डॉलर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत की। जिस पैसे से आपने धरने दिए, जिस पैसे से आपने इंतखाब लड़े, जिस पैसे को आपने अपनी जेब में और अपनी बाजी अलीमा की जेब में डालकर कहीं न्यूयॉर्क के फ्लैट बनाए और कहीं पाकिस्तान में महल बनाए, दूसरों को कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत। आपके अपनी जेब में इंपोर्टेड फंडिंग। और खान साहब, आप सिर्फ करप्ट नहीं है, आप इखलाकी तौर पे भी करप्ट हैं, आप मुआशी तौर पे भी करप्ट हैं, आप दिमागी तौर पे भी डिस्टर्ब हैं। आप, ये जो आपके इखलाकी करप्शन है, ये है वो फैसला अमरीकी अदालत का, आपने इसको चैलेंज नहीं किया। आप मुआशी तौर पे भी करप्ट है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर गोगी, पिंकी और बुजदार ने शहादतें नहीं दी या उन्होंने पैसे लेकर आपको नहीं पहुंचाए, बैरून मुल्क से भी पैसे कभी क्रिकेट के नाम पर और कभी किसी और खेल के नाम पर आपकी जेब में पहुंचे हैं वो पैसे। और उसके बाद ये स्टोरी, ये है वो स्टोरी फाइनेंशियल टाइम्स की। क्यों नहीं सू करते इसको? ना आप अमरीकी अदालत के फैसले को चैलेंज करते हैं, ना आप फाइनेंशियल टाइम्स, BBC की आने वाली स्टोरियों को चैलेंज करते हैं, क्योंकि आपको पता है बरतानिया या अमेरिका या मगरबी दुनिया में आप लाडले वाला आपके साथ सलूक नहीं होगा, कानून के मुताबिक वहां सलूक होगा। वहां आपको स्टे नहीं मिलेंगे, वहां आपके गुनाह नहीं छुपाए जाएंगे, वहां कोई लाडला और कोई सुतेला नहीं होता। इसलिए आपने उनको चैलेंज नहीं किया। आप तो कहते हैं मगरबी जमहूरियत, मगरबी मीडिया, मगरबी इखलाकियात के आप लेक्चर देते हैं।
आप क्यों नहीं इसको चैलेंज कर रहे? क्योंकि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। आप सिर्फ करप्ट नहीं है, आपने सिर्फ गोगी, पिंकी और बुजदार और यहां से आटा, चीनी, घी के पैसे नहीं लिए, आपने पूरी दुनिया से भी इसी तरह पैसे लिए। आप इंटरनेशनल करप्ट हैं, आप इंटरनेशनली इखलाकी तौर पे करप्ट हैं। और ये सारी चीजें, ये जो अबराज ग्रुप है, जब इसके रूहे रवा आरफ नकवी साहब लंदन में गिरफ्तार होते हैं, तो वो जो 3 टेलीफोन नंबर देते हैं कि जिनसे राब्ता किया जा सकता है, उसमें से पहला नंबर आरफ अलवी का, दूसरा नंबर इमरान खान का, और तीसरा नंबर वो अपनी किसी कंपनी के किसी ओहदेदार का देते हैं। ये आरफ नकवी जब गिरफ्तार हो और उससे वो नंबर दे इमरान खान तुम्हारे, वो डॉलर भेजे तुम्हें, जब उस पे करप्शन का इस वक्त एक बहुत बड़ा बैनुल-अक़वामी मुकदमा चल रहा है, तुम भी उसके मुल्ज़िम हो। और ये पाकिस्तान में ये कब तक चलेगा कि गाली दो और फैसले लो? क्योंकि आपकी जुबान बहुत लंबी है, इसलिए आपको 8 साल दे दिए जाते हैं। आज भी 8 साल बाद भी इंसाफ के मुंतजर है पाकिस्तान की कौम। आज इतने शवाहिद के होने के बावजूद आज भी फैसला तुम्हारे खिलाफ सुनाते हुए न जाने क्या डर है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें जो तुमने खुद जमा करवाए हैं और जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जमा करवाए हैं इलेक्शन कमीशन में, कि तुमने कितने अकाउंट्स, 29 के करीब अकाउंट से करोड़ों अरबों रुपया ममनुआ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग जिसमें पैसे शामिल है इसराइलियों के और इंडियंस के, वो इस्तेमाल किए हैं। खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान को, पाकिस्तान में जो इंसाफ का निजाम है उसमें सुतेले और लाडले बनाने बंद किए जाएं। एक तरफ नवाज शरीफ है, पाकिस्तान की सबसे ताकतवर जेआईटी तहकीकात करती है, कुछ नहीं मिलता। एनसीए बरतानिया की तहकीकात करती है, कुछ नहीं मिलता। वॉल्यूम 10 जिसको बड़ा हवा बनाया गया था, उसको खोल कर देखे, उसमें एक कागज भी नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं आया। और उसके बाद वो तमाम जजेस, रहनुमा मुस्लिम लीग नून दलाल चौधरी फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इंसाफ के दोहरे मेयार ने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है। पीटीआई फंडिंग से मुतालिक बरतानवी अखबार की रिपोर्ट पर जियो न्यूज़ की खुसूसी नशर